अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो शाहिद की ज़िंदगी पर है। उम्मीद है कि इसे आप पसंद करेंगे। मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र 30 बरस थी कि जब मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। अब्बू तो 2 साल पहले ही हमें छोड़कर जा चुके थे। इनके जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेला रह गया, क्योंकि माँ बाप का इकलौता बेटा जो था। अम्मा जब हयात थीं तो उन्हें मेरी शादी की फ़िक्र रहती थी, मगर मैं हमेशा शादी से इनकार करता रहा, क्योंकि मेरी जिस लड़की से पहले मंगनी हुई थी उसके साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया था, जिसके बाद मैं अपने दिल को दोबारा शादी के लिए ना मना सका। लेकिन अम्मा के जाने के बाद अब मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे किसी ऐसी की ज़रूरत है जो मेरा ख्याल रख सके, जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। मैंने इस मुतल्लिक अपनी फूफो से बात की। वो इस बात को लेकर बहुत खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे हादिया के बारे में बताया। उसकी उम्र 20 साल है, पढ़ी लिखी है और बहुत खूबसूरत भी है। फूफो ने हादिया की बहुत तारीफ़ें की, तो मैंने भी फ़ैसला उन पर ही छोड़ दिया कि जैसा वो मुनासिब समझे। उनके घर वालों को भी कोई एतराज़ ना था, तो यूँ हमारी शादी तय हो गई और हादिया मेरे घर दुल्हन बनकर आई। शादी की पहली रात थी। मैं कमरे में गया तो हादिया को सोने की अंगूठी मुंह दिखाई में दी और उससे बातें करने लगा। मैं उसकी बातों में थोड़ी शर्म और थोड़ा सा खौफ महसूस कर सकता था। जाहिर है कि उसके लिए मैं बिल्कुल अनजान था। और फिर हमारे बीच उम्र का भी कुछ फासला था। मैंने हादिया से कहा कि मैं उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, बस उसे हर मुकाम पर मेरा साथ देना होगा। हादिया ने वादा किया कि वो हर मोड़ पर मेरा साथ देगी, मगर उसे किसी बात की झिझक थी। मैं उसकी ये बेचैनी समझ गया था। मैंने कहा कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो बता सकती हो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। तो वो थोड़ा सा मुतमईन हुई और कहने लगी कि मियाँ बीवी के बाकी सारे हुकूक अदा करने को तैयार हूँ, मगर वो हक जो मियाँ बीवी को मुकम्मल करता है, मैं फ़िलहाल वो आपको देने से कासिर हूँ। मुझे इन सब से डर लगता है। मैं मुस्कुराया और कहा कि तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम खुद ना चाहोगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ना ही तुम पर ज़बरदस्ती करूँगा। जाहिर है कि मैं ऐसा कुछ भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं करना चाहता था। ये बात सुनकर वो बिल्कुल मुतमईन हो गई और खुश भी। कहने लगी, मेरी सहेलियाँ मुझे वैसे ही डराती थी कि अपने शौहर के सामने ये बात मत करना, वरना वो तुम्हें तलाक देगा। मगर आप तो बहुत अच्छे हैं। तलाक वाली बात सुनकर मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, ऐसी बात कभी सोचना भी मत। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, मोहब्बत? आपको मुझसे इतनी जल्दी मोहब्बत भी हो गई है? मैंने कहा, हाँ, जिस दिन से तुम मेरे नाम हुई हो उसी दिन से मैंने अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया था। अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही करता रहूँगा। कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों सो गए। अब कुछ दिनों के बाद जब शादी के सारे फंक्शंस ख़त्म हो गए और सभी मेहमान अपने घरों को हो लिए, तो मैं भी वापस काम पर जाने लगा। एक रात जब काम से घर को लौटा तो हादिया ने खाना लगा कर दिया। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आ गया। तब मैंने गौर किया कि हादिया घर की सारी लाइट्स बंद कर रही है, जिससे कि हर तरफ बहुत ही अंधेरा हो गया था। मैंने कहा, हादिया, सभी लाइट्स क्यों बंद कर रही हो? एक तो लगाए रखो ताकि कुछ दिखाई तो दे। तो हादिया कहने लगी, थोड़ी सी भी रोशनी हो तो मुझे नींद नहीं आती है, इसीलिए कोई भी लाइट ऑन ना करें। मैंने कहा, ऐसा है तो बंद रहने दो। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो बंद रहने देते हैं। हमारा घर भी थोड़ा सा बंद सा है, तो लाइट्स बंद करने के बाद कुदरती रोशनी भी ज़्यादा ना होने की वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा महसूस होता है और बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता है। मगर हादिया को परेशानी ना हो, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता था और इस तरह वो रोज़ रात सोने से पहले घर की हर लाइट को ऑफ कर देती थी। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद हादिया और मैं मुकम्मल तौर पर एक हो गए। उसने मुझ पर अपनी हर पाबंदी हटा ली थी और मैं खुश था कि अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है और उसका भरोसा कायम हो चुका है। एक दिन छुट्टी वाले दिन हम फूफो की तरफ दावत को गए थे। वहाँ से वापसी पर रात के वक्त हफ्सा मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, ये अफशीन से आपने मंगनी क्यों तोड़ी थी? वो आपकी खाला की बेटी थी ना? मैंने सुना है कि आप उससे मोहब्बत करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई और आपने रिश्ता ही तोड़ दिया? मैंने पूछा कि तुम्हें ये सब किसने बताया है? कहने लगी, आपकी फूफो की बेटी ने। मैंने गहरी सांस ली और कहा, देखो हादिया, अफशीन मेरा माजी था और तुम मेरा आज। मुझे अपने माजी के मुतल्लिक कोई भी बात नहीं करनी है।
तो वो गुस्सा हो गई। कहने लगी कि आप मर्द मोहब्बत का दावा करते हैं और फिर बिना किसी वजह के औरत को छोड़ देते हैं क्योंकि आप मर्दों का दिल भर जाता है। उसे गलत फहमी हो रही थी तो मैंने सोचा ये सही नहीं है, इसीलिए मैंने उसे बताया कि अफशीन से मैं बेशक मोहब्बत करता था मगर वो मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। मुझसे मंगनी होने के बावजूद उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मेरा दिल टूट गया, मगर मैंने फिर भी उसकी इज्जत पर बात आने ना दी और ये कहकर मंगनी तोड़ दी कि नौशीन को पसंद नहीं करता। हादिया सब कुछ गौर से सुन रही थी मगर वो अब भी बदगुमान थी। कहने लगी, क्या पता आप आज भी उससे मोहब्बत करते हों, मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर लूँ। मैंने कहा, हादिया, अफशीन हमारे बीच कब से आ गई? वो मेरी मंगेतर थी मगर अब तो मैं ये भी नहीं जानता कि वो किस हाल में है। मुझे उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मेरी बीवी हो, वो मेरा माजी। इस बात पर वो मज़ीद भड़क गई और कहने लगी, मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपका ये माजी भूल जाऊंगी। अगर ऐसा कोई माजी मेरा होता तो आपको कैसा लगता? मैंने कहा कि हादिया, मर्द के लिए औरत का माजी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता भी तो फिर भी मैं कोई गुंजाइश निकाल लेता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस जवाब पर वो खामोश हो गई और हमने दोबारा इस बारे में फिर बात ना की। एक दिन मैं काम से जल्दी घर आया, खाना खाकर कुछ देर आराम को लेटा कि अचानक हादिया की तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी तरह के दौरे पड़ रहे हों। मैं घबरा गया और फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और फिर मुझसे चौंका देने वाली बात की। कहने लगे कि इनको हिस्टीरिया की बीमारी है, ऐसा अक्सर कवारी लड़कियों के साथ होता है, इसका इलाज शादी है, अब इनकी शादी करवा दे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं परेशान उन्हें देख रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है क्योंकि हादिया मेरी बीवी है, वो शादीशुदा है, मैं शौहर हूँ इसका। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गया और कहने लगे कि ये बात तो अजीब है क्योंकि ये बीमारी तो कवारी लड़कियों में पाई जाती है। मैं पहले हैरान था मगर फिर सोचा कि ये डॉक्टर तो कोई नीम हकीम है, बीमारी का पता लगा नहीं सकते तो बस कुछ भी बोल दो। मैंने उनकी बात पर गौर ना किया और हादिया को घर ले आया। उसे इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं उसे एक दूसरे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ भी जब डॉक्टर ने उसका मुआयना किया तो मुझे वही बात बताई जो कि पहले डॉक्टर ने बताई थी और अब मैं वाकई बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। अब मुझे शक होने लगा कि कोई तो बात है जो कि मुझे मालूम नहीं है। मैंने ये बात हादिया से छुपाई रखी और मैं खुद इस बारे में सोचता रहा। मुझे ख्याल आया कि कैसे हादिया रात सोने से पहले सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है और फिर उसके बाद मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती है, बस हाँ या ना में जवाब देती है। उसी रात जब फिर उसने लाइट्स ऑफ की और हम दोनों सोने चले गए तो उसकी सोते ही मैं बेड से उठा और लाइट्स ऑन कर दी और ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये हादिया नहीं, अफशीन थी जो मेरे बिस्तर पर हादिया की जगह मौजूद थी। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और हादिया कहाँ है? तब अफशीन ने मुझे सारी बात बताई। उसने कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी बीवी की मर्जी से ही आई हूँ, वो किसी और से मोहब्बत करती है, तुमसे शादी भी नहीं करना चाहती थी मगर घर वालों की वजह से करनी पड़ी। इस वजह से वो तुम्हारे साथ कोई अज़दवाजी रिश्ता भी कायम नहीं रखना चाहती थी। जब उसे मेरे बारे में मालूम हुआ तो उसने मुझसे बात की, मुझे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहा करूं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। और रात में जब वो लाइट्स बंद कर देती है तो तुम्हारे साथ कमरे में वो नहीं, मैं होती थी। ये सब सुनकर मेरा सर घूमने लगा। मैंने कहा, हादिया कहाँ है, उसे बुलाओ। थोड़ी देर में लाइट्स ऑन हुई और हादिया कमरे में आई। मैंने पूछा, हादिया ये सब क्या चल रहा है? क्या जो कुछ ये बोल रही है वो सब सच है? हादिया ने कहा, जी सच है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ मगर उसने मुझे धोखा दिया, किसी और से शादी कर ली, मगर मैं उसे भूल नहीं सकी। मैं उसकी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारने को तैयार हूँ। आपके साथ आपकी बीवी बनकर नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने अफशीन को अपने साथ मिला लिया। मुझे उन दोनों पर इतना गुस्सा था कि उस वक्त उनका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं घर से निकल गया और अगली सुबह वापस आया तो अफशीन अपने घर जा चुकी थी। मैंने हादिया को सामान बांधने को कहा, उसने भी कुछ ना कहा और सामान बांध लिया, जिसके बाद मैं उसे उसके घर छोड़ाया। उसके घर वालों को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। इस वाक़ये को 1 हफ़्ता गुजर गया तो मैंने सोच लिया कि मैं हादिया को घर वापस ले आऊँगा, लेकिन अफशीन के साथ जो ताल्लुक़ मेरा कायम हो गया था उसे भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने अफशीन को अपने निकाह में लेने का फ़ैसला किया। मैंने उन दोनों से इस बारे में बात की और उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ ना था। हादिया के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, उसके महबूब ने उसे धोखा दिया था।
और अगर अब मैंने भी उसे छोड़ दिया तो उस पर तलाक याफ्ता का धब्बा लग जाएगा। इसीलिए उन दोनों ने मेरे साथ जो भी किया उसे भुलाकर मैंने दोनों को अपनाने का सोच लिया। और अब मेरी 2 बीवियां हैं, एक वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और एक वो जिससे कभी मैं मोहब्बत करता था और जिससे मेरी शादी होने वाली थी। कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, उन्हें वैसे ही कबूल करना पड़ता है जैसे किस्मत में लिखा होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।